इतना नहीं, भगवान की शरण लेना मात्र से और समझो कि कल्याण हो जाता है। भगवान को आश्रय लेकर के भी एक मनुष्य यदि कर्म करे तो भी उसको कल्याण हो जाता है। सर्व कर्मा नपि सदा कुर्वाणो ब्रजपाश्रय मत प्रसादा दवापनोति शाश्वतं पद मध्यम। अर्जुन, मेरी शरण लेकर के मनुष्य सदा सर्व कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है मेरी शरण लिए हुए और सदा सर्वदा कर्म करते हुए। यही का ये कहना है कि सदा सर्वदा कर्म न कर करके और मेरी शरण से उद्धार हो जाए, उसमें तो कहना ही क्या है। किंतु कर्म करता हुआ जो मनुष्य समझो कि सब कर्मों को छोड़ करके एकांत में बैठ करके और मेरा ध्यान लगावे, उससे मेरी प्राप्ति हो जाए, उसमें कहना ही क्या। तो बोले हर वक्त भगवान को याद रखना या भगवान के नाम को याद रखना या भगवान के स्वरूप को याद रखना ये कठिन है। हम एक प्रकार से जब कर्म करते हैं तो उस वक्त में भूल जाते हैं। हम चाहते हैं और सर्वथा कर्म का त्याग कर नहीं सकते और एक प्रकार से कर्म करने के समय के हम उसको भूल जाते हैं। तो और भी उपाय है, उपाय तो है, किंतु एक प्रकार से सभी उपायों के मां किसी न किसी प्रकार की थोड़ी कठिनाई तो मिलेगी आपको। किसी भी उपाय में आप चलोगे तो कुछ न कुछ तो कठिनाई थोड़ी मिलेगी। तो कर्म करने के समय के बीच के वहां भगवान की स्मृति रहनी है तो हमारे लिए कठिन है। ऐसा कोई सरल उपाय बतला दो कि जिससे एक प्रकार से सहज में भगवान की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि संसार सागर से पार होना बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है। क्या कर्म तो बहुत कुछ कर चुकी गए और चेष्टा भी करते हैं, किंतु एक प्रकार से कि ये मन भगवान के मन लगता ही नहीं, ध्यान लगता ही नहीं। तो ऐसा कोई उपाय हुए कि जिससे भगवान की प्राप्ति हमारे को सहज भी हो जाए, तो बोले सहज हो सकता। भगवान ने कहा कि बात तो ठीक है तू जो कहता है, किंतु सहज में हो सकती। क्या करने से कि केवल भगवान की शरण होने। तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्ति शाश्वतम्। अर्जुन, उस परमात्मा की शरण हो जाए। उस परमात्मा की शरण होने से इस प्रकार से सब प्रकार सर्व भावेन असर भावों से उसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। सर्व भावों से कैसे कि प्रभु आप ही हमारे माता पिता भाई बंधु धन प्राण ऐश्वर्य विद्या ज्ञान जो कुछ हमारे सब कुछ आप ही हो। इस प्रकार से थी सब भावों से भगवान की शरण होना। उस सब प्रकार से कैसे कि मनुष्य वाचा करना, मन से समझो कि भगवान की शरण होना यानी मन से भगवान को याद करना, बुद्धि से भगवान का निश्चय करना। मन और बुद्धि अंतःकरण के दो भेद है। इस वास्ते मन से भगवान की शरण होना और बुद्धि से शरण होना एक ही बात है। बुद्धि के निश्चय के अनुसार भगवान के स्वरूप का मन से ध्यान करना और वाणी के द्वारा उसके नाम और गुणों का गान करना। मनसा बाचा और कर्मों के द्वारा कि अपने शरीर आदि के द्वारा भगवान की सेवा करना। इस प्रकार से भगवान की शरण होने से भगवान की प्राप्ति सहज नहीं हो सकती। अनुशासन पर्व के अंतर्गत जो विष्णु सहस्त्र नाम है, उस विष्णु सहस्त्र नाम के 137 के श्लोक में भी बताया कि वासुदेवाश्रयो मृत्यु वासुदेव परायण सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सुना। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रय है, वासुदेव के ऊपर निर्भर है और वासुदेव के परायण है, वह सर्व पापों से मुक्त होकर के सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
भगवान गीता में कहते हैं कि देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे प्रबद्धंते माया मेतांग करती। सत्र सम तीनों गुणमयी मेरी माया करने को बहुत ही कठिन है, किंतु जो मेरी शरण हो जाता है वो इसे माया को सुलान जाता है। तो केवल भगवान की शरण होने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, पातंजलि को दर्शन की पहले तो उन्होंने कहा कि अभ्यास और वैराग की बात, तो यदि अभ्यास और वैराग तुम्हारे से न बने तो कहते हैं कि ईश्वर परिधान अथवा ईश्वर परिधान से भी समझो कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होकर के समाधि की सिद्धि हो जाती है। ये भगवान या महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन है कि पहले पाद के 23वां सूत्र है, समाधि सिद्धि ईश्वर परिधान, ईश्वर परिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। उनके समाधि की सिद्धि मुक्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। तो भगवान की शरण से थी ईश्वर परिधान का मतलब भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति। किसी को ठीक है भगवान की शरण से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, किंतु सब प्रकार से भगवान की शरण होना ये भी कोई मामूली बात नहीं। हमको तो कोई साधारण सुगम सा उपाय बता दो, तो सुगम उपाय भी है। सुगम उपाय क्या कि जैसे आपको बात बताई कि मनुष्य वाचा करुणा, भगवान के शरण की बात है, तो बुद्धि से भगवान के स्वरूप को समझ करके मन से उसका ध्यान करना, ये बात आपको कठिन प्रतीत हुई। तो दूसरा उपाय आपको बता दिया कि वाणी के द्वारा निरंतर निष्काम भाव से उसके नाम के जप करने से भी कल्याण हो जाता है, तो ये भी आपको कठिन समझ लिया। तो कर्मणा माने कर्मों के द्वारा भगवान की सेवा पूजा भी निष्काम भाव से करी जाए, ये तो मोटी बात है, हर एक आदमी कर सकता है, तो उससे भी भगवान की प्राप्ति। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या परियच्छति तदं भक्तु प्रीत मस्नामि प्रियता। जो मेरा भक्त पत्र पुष्प फल से जो भक्ति करके मेरे समर्पण करता है, उस प्यारे भक्त का भक्ति करके समर्पण किया हुआ हम अस्नामी, मैं सुख खाता हूँ, अपने भोग लगाता हूँ, साक्षात प्रकट होकर के, और मैं इस प्रकार से करता हूँ। तो बोले भाई ये काम तो आपने बड़ा सीधा बतला दिया, भगवान की पूजा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, परंतु इसके साथ में आप थोड़ा प्रेम का संबंध जोड़ दिया। तो बोले भाई बिना प्रेम तो भगवान ऐसा नहीं। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम मरी जय नहीं ठाकुर नंद किशोर। प्रेम तो भैया भगवान में करना ही होगा, किसी भी प्रकार से करना। कबीरा मन तो एक है, भावे ध्यान लगा, और भावे हरि की भक्ति कर और भावे विषय कम। चाहे विषय भोगों को भोग लो और चाहे भगवान के मन लगा दो, भगवान की भक्ति कर। ये बात तो असंभव है। एक प्रकार से विषय भोगों को भी भोगते रहे, उसको भी एक प्रकार से आस्वादन विषय भोगों का भी लेते रहे, दिलचस्पी लेते रहे, और इधर भगवान भी आकर के हमारे को मिले, तो कठिन बात है। भगवान की विशेष दया से कोई काम हो जाए वो तो अलग बात है, वो तो एक कानून नहीं है, वो तो भगवान की एक प्रकार से मर्जी के ऊपर है। तो बिना पात्र के भी भगवान ऐसा दर्शन देते हैं। तो बोले बिना पात्र के दर्शन देने का कारण, जो कारण कि तो भगवान को कोई गर्ज है कि इससे कुछ अपने को काम लेना है तो दर्शन देते। पात्र होते को पात्र होते, फिर वो पात्र बन ही जाता भगवान के दर्शन होने से, को पात्र भी पात्र बन जाता है। और यह जो है इस बात को जो मानता है कि भगवान का दर्शन कुपात्र को भी होता है, तो ऐसा जो कुपात्र पापी पुरुष समझो करुणा भाव से भगवान के आगे रोता ही रोता है, तब तक कि जब तक भगवान दर्शन नहीं दे तब तक। रोना तो सीधी बात है ना। जो अपने को कुपात्र मान ले, अरे भगवान के यहाँ कुपात्र के लिए भी गुंजाइश है। भगवान इतने दयालु है, चाहे पात्र हो चाहे कुपात्र हो, उसका भी ऐसा कल्याण कर देते हैं।
इस विद्या को, इस रहस्य को जो समझ जाता है, इस बात पर जो विश्वास कर लेता है और विश्वास कर करके भगवान को सन्मुख समझ करके रोता है कि प्रभु मेरे लिए कहीं ठोर नहीं, मैं इतना भारी पापी हूं कि मेरे लिए कहीं गुंजाइश, ये तो आपके ही समझो कि दरबार में आपका ही ऐसा वृद्ध है कि जहाँ मेरे जैसे का भी गुंजाइश है, और वो इस बात के भेद को मैं जानता हूँ, इसलिए एक प्रकार से मैं आपके द्वार आकर के पढ़ा। जो भगवान के स्वभाव को जान जाता है वो भगवान से लाभ उठा लेता है, किंतु इतना उसको विश्वास तो करना चाहिए ना कि भगवान ऐसे उदार चित्त, ऐसे दयालु और समझो कि ऐसे कोमल स्वभाव वाले हैं कि वे किसी के दुख को नहीं देख सकते, नहीं सह सकते, फिर वे एक प्रकार से अपनी नीति की तरफ ध्यान नहीं देते, वहां भगवान अपने कानून को छोड़ देते। कोई भाई ने कहा कि आप कठिन से कठिन भी उपाय हमको बतला दो, हम करने के लिए तैयार है, हम रियायत नहीं चाहते। तो बहुत अच्छी बात है, कठिन से कठिन भी उपाय भगवान ने गीता में बतलाया सूर्यवीरों के लिए। वो क्या है कि सर्वाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरि आत्म संयम योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। गीता अध्याय 4 श्लोक 27 में। इस प्रकार से भी सूर्यवीर जो एक प्रकार से योगी हैं वे ऐसा साधन करते हैं, ऐसा कि सर्वाण इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियों के जो कर्म, और प्राण कर्माणि, और प्राणों के जो कर्म, इन सब को हवन कर देते संयम रूपी अग्नि के में। कैसी वो संयम रूपी अग्नि है कि ज्ञान करके जो देदीप्यमान, ज्ञान उसके में आग, ऐसे ज्ञानाग्नि के भीतर के जिसके मां समझो कि ऐसी जो ज्ञान करके देदीप्यमान संयम रूपी जो अग्नि है, उस अग्नि के बीच के मां हवन कर देते हैं। यज्ञ के रूप के बीच के मां भगवान ये उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। तो ये कैसे होता है? इन सब का इस प्रकार से उपसंहार बोले योग से, सात्विक दृष्टि के द्वारा होता है, जो जिसकी प्राप्ति योग से बतलाई। जित्या धार्यते मन प्राण इंद्रिय क्रिया योगे न विचारे न दृष्टि सा पार्थ सात्विक। गीता अध्याय 18 श्लोक 23 में जित्या धार्यते मन प्राण इंद्रिय क्रिया, जिस दृष्टि के द्वारा ये सब धारण किए जाते हैं, स्थिर होते हैं। क्या? मन, इंद्रियां और प्राणों की क्रिया ऐसे होती है अव्यभिचारी योग के द्वारा, जिसके वहां कोई एक प्रकार से समझो कि विक्षेप का दोष नहीं घटे, जिसमें ये विक्षेप है वहां व्यभिचार। तो ऐसा जो योग है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वो योग है। तो चित्त की वृत्तियों के निरोध रूप योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की जो क्रिया है वो एक प्रकार से धारण की जाती है, स्थिर हो जाती है। ये उस के बीच के मन जो है इसका सबका निरोध हो जाता है। कठोपनिषद के मन भी बतलाया है, ये छेद बांग मन से वाणी आदि इंद्रियों को, ये कठबली के बीच के मन यमराज ने जो है तो नचिकेता के प्रति उपदेश दिया है कि वाणी आदि इंद्रियों का जो है तो मन में निरोध करना चाहिए, मन की मन मन में, और फिर मन को तो बुद्धि में निरोध करना चाहिए, और फिर बुद्धि को जो है उस समष्टि बुद्धि के मन निरोध करना चाहिए, और उस समष्टि बुद्धि को जो है परमात्मा में निरोध करना चाहिए। इस प्रकार की क्रिया ऐसी पद्धति है, या उस प्रकार की प्रक्रिया से, या समझो कि एक प्रकार से समझो कि सब कोई उसे योगाग्नि के में हवन कर देना चाहिए। इंद्रियों की क्रिया क्या कि 10 जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, उनकी जो क्रिया है, आंख से देखना, कान से सुनना, हाथ से पकड़ना, वाणी से बोलना, ये सब 10 इंद्रियां का जो कार्य है या उनकी क्रिया है, इनसे उनको रहित कर देना। तो इंद्रियों की क्रियाओं का
इंद्रियों की क्रियाओं का होम करना है। तो सर्वाण इंद्रिय कर्म, सब इंद्रिया और सब उनके कर्म। और प्राण कर्माण, प्राणों का जो कर्म क्या है कि श्वास का आना जाना, इसका रोक देना, इस क्रिया को बंद कर देना, यानी प्राणायाम के द्वारा इनको आपने रोक देना। और आत्म संयम, आत्मा माने अंतःकरण, अंतःकरण का संयम यानी मन और बुद्धि का निरोध, मन और बुद्धि इनका एकदम समझो कि क्रिया रहित कर देना। तो मन बुद्धि का जो निरोध है वो ही है योग, और वो ही है एक प्रकार से संयम रूपी अग्नि। और उसके बीच के वहां सब बातों का निरोध होकर के केवल परमात्मा जो चिन्ह है, केवल वहां चेतनता रहती है। वो चेतनता जो है वही परमात्मा का ज्ञानमय स्वरूप है। वो ज्ञान करके दे दीप्यमान अग्नि, उसे में केवल परमात्मा का ज्ञान रहता है। परमात्मा ही वहाँ ज्ञान रूप से दे दीप्यमान होकर के रहते हैं। ऐसी अग्नि के बीच के वहाँ मन और प्राणों की इंद्रियों का संयम कर देना, मन के संयम से इन सब का संयम आप ही हो जाता है। तो इस प्रकार का जो मन का जो संयम है ये एक प्रकार से वो बड़ा उत्पत्ति का है। प्राणों का संयम करके फिर उसके बाद में भी मन का संयम होता है, और मन के संयम से प्राणों का अपने आप ही संयम हो जाता है। तो ये योग का उपाय, ये भी इसको भगवान ने गीता में बतलाया है और शास्त्रों में बतलाया है, महर्षि पतंजलि ने बतलाया है, इस जगह सब ऋषि लोग बतलाते हैं। योग शास्त्र के माँ, योग वशिष्ठ के माँ, और समझो कि कठोपनिषद के माँ, गीता के बीच के माँ, प्राय सभी शास्त्रों के बीच के माँ योग की बातें आती। इस जमाने के बीच के माँ ऐसा योगी संसार में आपके संयम है क्या? संसार में कोई अभाव नहीं है, तो आपकी कोई जानकारी नहीं। जानकारी हमारी बहुत अलग है, हमारी जानकारी तो कोई व्यापक नहीं। समझो कि यहाँ हिंदुस्तान के बीच के में कोई 40 करोड़ मनुष्य होंगे या 2-4 करोड़ कम होंगे, और हमको मालूम नहीं है। इतने करोड़ों आदमियों के माँ यदि समझो कि कई आदमी भी हो सकते हैं, तो आप किसको जानते हो? मेरी जानकारी तो बहुत कम आदमियों से है ना, मेरी जानकारी तो समझो लाख आदमियों से शायद नहीं होगी। मैं तो दूसरों की जानकारी में अधिक संख्या में हो सकूं, किंतु मेरी जानकारी के मां तो बहुत कम संख्या के मनुष्य हैं। तो उनके बीच के मां ऐसा तो मेरे समझ में कभी नहीं आया। कोई हुआ तो भी एक रूप से वो मेरे ज्ञान में नहीं आया। सिद्धांत से मैं समझता हूँ कि असंभव कोई बात नहीं। तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि भगवान की हर वक्त स्मृति रहनी तो हमारे बस की बात नहीं, किंतु हम एक प्रकार से संसार के अपने भोगों को भी भोगते रहे और भगवान भी मिल जाए, हमारी आत्मा का कल्याण भी हो जाए। तो पूरे भोगों के भोगने से हो तो सकता है, किंतु भोगों को भोग बुद्धि से भोगने से नहीं होता। तो किस प्रकार से? राग द्वेष विषय इंद्रिष्टम आत्म बसिर विधेयात्मा प्रसाद मदि गच्छति प्रसाद सब दुःखानां हानि से हो जाती प्रसन्न चेत या बुद्धि परिवर्तित स्थिति। यहाँ पर भगवान की स्मृति की प्रधानता नहीं है, यहाँ कर्मयोग की प्रधानता है। भगवान की स्मृति साथ में हो तो और जल्दी काम सिद्ध होता है। तो राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा और जिसके मन बस में है ऐसा पुरुष, और जिसके इंद्रियां भी बस में है ऐसी इंद्रियों के द्वारा राग द्वेष रहित और अपने अधीन है इंद्रियां, ऐसी इंद्रियों के द्वारा जो पुरुष विश्व में विचरण करता है वह प्रसाद को प्राप्त होता है, यानी उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और प्रसाद सर्व दुखा नाम, और उस प्रसन्नता से सारे दुखों की हानि हो जाती है, सारे दुख नाश हो जाते हैं, और उसका चित्त हर वक्त प्रसन्न रहता है। इसके प्रभाव से, सात्विक प्रसन्नता के प्रभाव से उसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अपने आप ही शीघ्र स्थिर हो जाती है। जुल्म का काम नहीं। तो ये भी हो सके, किंतु एक प्रकार से विषयों के भोगने के समय में जो दिलचस्पी लेता है उसका नहीं, और विषयों का जो भोग है वो रसा स्वाद लेने वाले को नहीं, भोग भोगने वाले को नहीं। जिसे
भोगने के समय में राग द्वेष रहित होकर के, न किसी में राग न किसी में द्वेष भोजन करते हैं। तो नीम का साग है तो वही बात है, और समझो कि आपने कोड़े का साग है तो वही बात है, और मिठाई है तो वही बात है, और समझो कि औषध है तो वही बात है। जो शरीर के लिए उपयोगी होना चाहिए सो बात भी एक प्रकार से गौण है, किंतु एक प्रकार से राग द्वेष रहित, न किसी में राग न किसी में द्वेष। इसी प्रकार से कोई गाली काटता है तो भी कोई बात नहीं, अरे कोई प्रशंसा करता है तो भी कोई बात नहीं। रास्ते चलते हैं, नासिका का काम सुगंध लेना, तो सुगंध आ गई तो वही बात है, दुर्गंध आ गई तो वही बात है। समझा? कोई भी संसार के जितने जो पदार्थ हैं, जो सोते हैं तो कठोर जगह तो वही बात है, नर्म जगह तो वही बात है, शीत पड़ता है तो वही बात है, गर्मी पड़ती है तो वही बात है। किसी के वहां राग द्वेष नहीं है, न तो किसी के वहां राग है न किसी में द्वेष है। और सारे विषयों का हम एक प्रकार से चिंतन करते हैं, उन विषयों के साथ इंद्रियों का सहयोग है, किंतु राग द्वेष रहित होकर के इंद्रिया भी काबू में बस में है और मन भी काबू के बीच में। इस प्रकार से समझो कि विषयों में विचरता वहां भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती। तो वही बोले ये काम भी कठिन है। तो यूं तो थोड़ी कठिनता तो सब में निष्काम कर्म योग के बीच में कठिनता है, माने कर्म योग के मां निष्काम भाव जो है एक प्रकार से उसमें कामना न हुए, आसक्त न हुए, उसमें आसक्ति का त्याग करना कठिन है। तो आसक्ति का त्याग जो है, कामना का त्याग ही तो निष्काम कर्म योग, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और भगवान की भक्ति के मार्ग के बीच के वहां प्रेम प्रधान है। यदि वहां प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। चाहे भगवान की पूजा करो, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। चाहे भगवान का जप करो, ध्यान करो, तो उसमें प्रेम की प्रधानता, क्योंकि वो तो भक्ति का साधन है। भक्ति के साधन में प्रेम की प्रधानता। जहाँ ज्ञान का साधन है वह ज्ञान प्रधान, उस परमात्मा के तत्व को समझना प्रधान है, और कोई प्रधान नहीं उसमें। किंतु परमात्मा के तत्वों को आप समझे बिना परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो असंभव है। भगवान के में प्रेम करने, भगवान में प्रेम के बिना भगवान का दर्शन चाहो तो असंभव है। कर्मों के बीच में समझो कि इच्छा का त्याग और फल का त्याग के बिना मुक्ति चाहो तो मुश्किल है। स्वास्थ्य भगवान कहते हैं ध्याय कामान ये सर्वान पुमान सरते निष्प्रिय निर्ममो निरंकार शांति मधिगच्छति। कर्म योग के बीच के मां जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को, स्त्रिया को त्याग करके ममता और अहंता रहित होकर के विचरण करता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 आनंद। परमात्मा और भी बहुत सी बातें हैं। अब समय बहुत ही कम रह गया है, तो एक प्रकार से कुछ कहा जाता है। यदि ये सब जो साधन बतलाए, इन साधनों के बीच में आपका सुविधा न हो, तो शास्त्रों के बीच के में ऐसी बात भी बतलाई है जो सबके लिए शुभ हो सकती है। कोई भाई तो कहता है कि भगवान एक प्रकार से होते तो हम लाभ उठा लेते। कोई कहता है कि महात्मा पुरुष भी बहुत कम मिलते हैं, और मिलते हैं तो हम उसको पहचानते नहीं, और किसी में हमारी श्रद्धा नहीं होती। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के मां फिर क्या उपाय करें? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यथा अभिमत ध्यानात् वा, यथा अभिमत ध्यानात् वा, माने जैसा तुम्हारे को अभिमत हो उसके ध्यान से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसकी वृत्तियों को निरोध होकर के आत्मा को उद्धार हो जाता है। यथा अभिमत क्या कि तुम्हारे मत में, तुम्हारी मानता के बीच के वहां जो सबसे बढ़कर के है, सबसे श्रेष्ठ है, उसके ध्यान से भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जो कि भगवान भी मौजूद नहीं, महात्मा भी मौजूद नहीं, कोई भी मौजूद नहीं, ऐसी परिस्थिति के बीच के बाद तुम्हारी जो मान्यता के अनुसार तुम्हारे को जो अभिमत है, तुम्हारी बुद्धि में जो सबसे बढ़ करके, उसके ध्यान से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा का उद्धार हो जाता है। उसके ध्यान से भी उससे पूछा जाता है
कि सत्य बोलना श्रेष्ठ है कि मिथ्या बोलना श्रेष्ठ है? तो तुम्हारी बुद्धि यही तो कहेगी ना कि सत्य बोलना ही श्रेष्ठ है, चाहे हमारे से न बोला जाए तो सत्य बोलना श्रेष्ठ है। तो बोले सत्य को इस तरफ रखो और मिथ्या को इस तरफ। दूसरी बात पूछी जाती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अच्छा है कि ब्रह्मचार अच्छा है? तो यही कहना होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन ही अच्छा है। तो बोले ब्रह्मचर्य का पालन को यहाँ रखो और व्यभिचार को यहाँ। किसी का अनिष्ट करना अच्छा है कि किसी का हित करना अच्छा है? यही कहना होगा कि भी उपकार करना हित करना अच्छा है, किसी का बुरा करना अनिष्ट करना तो अच्छा नहीं। बोलो दूसरे का अनिष्ट तो यहाँ रखो और दूसरे का उपकार यहाँ। संसार के विषय भोगों का स्वार्थ का अहंसाराम का त्याग करना चाहिए कि उनका उपभोग करना चाहिए? बात तो त्याग के चाहिए। बोले त्याग को यहाँ रखो और भोग को यहाँ रखो। इस प्रकार से तुम हर एक वस्तु के में तुम अपना निर्णय करते चलेगा। तो एक तो देवी संपदा बन जाएगी, एक आसुरी संपदा बन जाएगी। उस देवी संपदा का चरण करो, आसुरी का त्याग करो। तो आसुरी का त्याग करके देवी संपदा के धारण करने से मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का सीधा उपाय है। और भी बहुत से उपाय है, किंतु अब समय हो गया। नारायण 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 श्रीमन्नारायण। सत्संग की सार बातें के विषय में ये व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोविंद के द्वारा आज मिट्टी पोष शुद्धि एकम संबत 2011 प्रातः 10 बजे श्री रामदास जी परशुरामपुरा की कोठी वृंदावन दमलेटी में दिया गया।